नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरसुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा नराणाम्। हर हर गंगे। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा द्वारा जिसे सभी तीर्थों का राजा कहा गया है, जहां दान, ध्यान और स्नान करने मात्र से सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मेल होता है। जी हाँ, आज हम इसी पवित्र स्थान यानी कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और यहाँ लगने वाले माघ मेले को अनुभव करने वाले हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों को भी जानने वाले हैं। पौष मास की पूर्णिमा से माघ मेले का शुभारंभ होता है, जो कि महाशिवरात्रि तक चलता है। इस बीच पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, अचला सप्तमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे ये सभी महत्वपूर्ण पर्व होते हैं और इन सभी पर्वों पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे पुराणों द्वारा माघ महीने को सनातन धर्म में कार्तिक मास के समान ही पवित्र माना गया है। इस विषय पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतई आव सब कोई। अर्थात सूर्य की मकर रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही माघ मास में त्रिवेणी संगम पर देवी देवताओं, संतों, महंतों और भक्तों का दिव्य आगमन होता है और ये सभी पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं और गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिर कुंभ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश उत्पन्न हुआ, तब देवता और असुरों में भीषण संग्राम छिड़ गया। अमृत को असुरों से बचाने के लिए देवराज इंद्र अमृत कलश को लेकर पृथ्वी के चारों ओर भागे। तभी कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आ गिरी। तभी से इन चारों स्थान पर कुंभ मेले की शुरुआत हुई। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष पर कुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इसी के साथ प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जिसकी तैयारियां मेले से कई महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। मेले के दौरान संगम किनारे एक पूरा नया शहर बसता है, जहां दूर दूर से आए हुए कल्पवासी पूरी आस्था के साथ टेंट का अपना एक छोटा सा घर बनाते हैं और पूरे भाव के साथ उसमें निवास करते हैं। इसी के साथ सरकार माघ मेले में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर तरह की सुविधा भी उपलब्ध कराती है, जैसे सुरक्षा हेतु पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन, इलाज के लिए हॉस्पिटल की सुविधा। इसी के साथ पानी, बिजली और शौचालय इत्यादि सुविधाएं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। माघ मेले का विशेष आकर्षण यहाँ का वातावरण है। यहाँ की वायु में भी भक्ति का गहरा समावेश है। वास्तव में प्रयागराज के लिए माघ सिर्फ एक महीना नहीं है, यह आस्था का उत्सव है। कल्पवास के दौरान प्रत्येक कल्पवासी भक्ति के आनंद में पूर्ण रूप से डूबा रहता है। उसकी दिनचर्या में सांसारिक प्रपंच का कोई मूल्य नहीं बचता। लेकिन आज का आधुनिक युवा सोचता है कि शहर की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर लोग गंगा किनारे क्यों रहने आते। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले कल्पवास को समझना पड़ेगा। तो कल्पवास के पीछे का बौद्धिक तर्क यह है कि अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद लगभग 50 वर्ष की उम्र से 12 वर्षों तक परिवार से दूर रहकर आपको हर साल 1 महीने तक अकेले जीवन यापन करना चाहिए। कड़कड़ाती हुई ठंड में एक तंबू में जमीन पर सोना, खुद अपने हाथों से खाना पका कर खाना, गंगा में स्नान करना तथा ईश्वर की आराधना में अपने ही उम्र के लोगों के बीच रहने से मनुष्य धीरे धीरे पारिवारिक मोह माया से दूर होकर संन्यास आश्रम की ओर बढ़ने लगता है। अर्थात हिंदू धर्म के अनुसार
62 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को संन्यास की ओर अग्रसर होना चाहिए, ताकि व्यक्ति पारिवारिक झमेले से दूर रहकर मानसिक चिंताओं और पीड़ाओं से बच सके। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अलग विश्वास एवं मान्यताओं के साथ जीता है, क्योंकि जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होने लगता है वैसे व्यक्ति के पास किसी वस्तु पर विश्वास रखने के कारण खत्म होने लगते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से वह अपने बूढ़े होते शरीर को मरने से नहीं रोक सकता। और तब ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करना मनुष्य के लिए सबसे सरल मार्ग बन जाता है, तथा इस हेतु ही प्रयागराज में सभी कल्पवास करने आते हैं। इसी के साथ पुराणों में प्रयागराज के बारे में लिखा गया है, सीता सिते यत्र तरंग चामरे नद्यो विभाते मुनि भानु कन्यके नीलात पत्रम वट एव साक्षात राजो जयति प्रयागा। अर्थात गंगा यमुना की नीली और सफेद तरंग ही जिसकी चमर है तथा अक्षय वट ही जिसके नीले रंग का छत है, ऐसे समस्त तीर्थों के राजा प्रयाग की जय हो।